कल पश्चिम बंगाल में जिस समय जंगल राज की चर्चा कर रहे थे, उस समय तो जंगल राज की स्थिति तो प्रयागराज में दिखाई दे रही थी। अभी भी हमारे शंकराचार्य 24 घंटे से वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए, ये स्थितियां बन रही है कि हमारे शंकराचार्य अब रथ लेके, पालकी लेके क्या वो स्नान करने के लिए भी नहीं जा सकते। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार अभी यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर को लेके कही गई। अरे अहिल्याबाई होलकर को लेके अगर आपको रेनोवेशन करना था, अरे कम से कम उस परिवार को, उस ट्रस्ट को, उसको तो विश्वास में लेते। वो लोग भी बनारस में पहुंचे, उन्होंने भी आपत्तियां प्रकट की। तो यहाँ पे सनातन पे जो लोग जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, उसकी सच्चाई अभी बनारस में खुलते हुए दिख रही है और प्रयागराज में खुलते हुए। भैया जी, अहिल्याबाई होलकर जी को लेकर मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, किसी पार्टी ने संगोष्ठी कराने का एक व्यापक, देशव्यापक कार्यक्रम चलाया तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था विगत कुछ महीने पहले। और इन कांग्रेसियों से, समाजवादियों से मैं पूछना चाहता हूं, आपको बहुत प्यारे अहिल्याबाई होलकर जी के, उनके द्वारा जो बलिदान किया गया उसका एक प्रतीक सोमनाथ है। उस पर जब मोदी जी जाते हैं डमरू बजा के भारत की संस्कृति का उत्थान करते हैं तो फड़फड़ाने आप लोगों का कलेजा टू नजर आता है। अहिल्याबाई होलकर की अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि देश का इतिहास सनातन संस्कृति है जिससे नफरत कांग्रेस करती है। सनातन संस्कृति से अगर कांग्रेस नफरत करती तो फिर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे हो जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके मंत्रिमंडल में मंत्री थे? गृह मंत्री थे। आप सोच के देखिए। अभी रुकिए। अब मैं आ गया। अब मुझे मालूम है जनता आप बोलेगी। हाँ जी, नाइजीरिया। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पर पूरा झूठ बोलती है हमेशा। है? कांग्रेस पूरा झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोल रही है? कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया। इन्होंने भाई उस समय तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय के उपराष्ट्रपति जी को रोका गया था वहां जाने। मालूम सब है जनता को भैया गुरु। तुम ऐसा ना करना कि तुम सोच रहे अभी। अरे मुझे तो पता है, तुमने पूछे थे कि क्या पता है नाइजीरिया में रहते ना, अब तो नाइजीरिया में रहते हैं। और तुमने कहा जानकारी के जरिए हिंदुस्तान में चले समाजवादी आ रहे हैं। 26 वकील खड़े कर रहे थे सर इन्होंने राम मंदिर के। ठीक है। हाँ जी, हाँ बोलो भाई, कहाँ से आए? नए आदमी है ये? मैं तो यहीं रहता हूँ सर। अरे नए आदमी मतलब ये कि नए नहीं, अभी नहीं पैदा हुए हैं, ये नहीं कह रहा। मतलब आज आए हो प्रोग्राम में। कह रहे हैं कि कौन कह रहे हैं? SIR का जो है, अरे कह कौन रहे हैं? सरकार जो SIR के नाम पे अच्छा, जहाँ चुनाव करा रही है वहाँ SIR हो रहा है। अभी बिहार में कराया, सारा फर्जी वोट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं वोट की। डेमोक्रेसी का खतरा है। डेमोक्रेसी खतरा है। डेमोक्रेसी जो है, पहला लोकतंत्र था बिहार, जहाँ की लोकतंत्र शुरू हुआ, वहाँ पे देखिए कैसा सरकार बना है। हम भी बीजेपी के हैं, हम बीजेपी के मेंबर हैं। अच्छा, हाँ, पदाधिकारी भी हैं, लेकिन क्या नाम है आपका? धर्मवीर नाम है। लोकतंत्र रहेगा तभी हमारा देश। राइट। रुको बात बोलना था सबको। जी जनाब वाले, कहाँ से आए? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा, बोलिए। हर जगह रुको यार, बोले दो। हाँ, हर जगह बीजेपी वोट चोरी से सरकार बना रही है। बिल्कुल हर जगह वोट चोरी कर रही है। देश में बिल्कुल अफरा तफरी का हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जी मैं आ गया। बोलने दो भाई। हाँ जी, हाँ जनाब, कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी। ये समाजवादी का PDF फार्मूला तभी लागू होता है जब उच्च कास्ट से कोई बात हो। जब डिम्पल जी को कुछ बोला जाता है तब मुंह पे टेप लग जाती है। जब किसी दलित बच्ची के साथ कुछ होता है तब इनके मुंह पे टेप लग जाती है। इनका PDF फार्मूला खाली जब ऊंची जाति का कोई विक्टिम होता है तभी लागू होता है। राइट। जी जनाब। मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि भैया अभी हिंदू मुस्लिम करते करते जो समानता का UGC में बिल लेके आई है, भाई सवर्णों से इतनी क्या खुंदक है? भाई 40 कदम उनको दौड़ना है, 90 वो दौड़ के उस कहाँ की बात कर रहे हैं आप? अभी ये जो नया बिल यूनिवर्सिटी के अंदर लाया गया है, बच्चों को जनरल कोटा को अलग करके और ST ST OBC और उनके लिए जब वो कंप्लेन करेंगे तो वो वही कमेटी सुनेगी। तो आपका कहना कि भेदभाव किसके साथ हो रहा है? अरे भाई सवर्णों के साथ 3% लोग हैं, कितना दबाओगे भाई? सवर्ण ही आज जो है हिंदू एकता को बल देता है, आज जो है उसी के खिलाफ बिल आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है, AK चौबे। चौबे साहब थोड़ा सा रेस्ट करो अब। हाँ, अभी तो रेस्ट करने का ही समय है ना चौबे नहीं चौबे साहब रेस्ट करो अभी थोड़ा, अभी वक्त नहीं है आपका। अभी PDA बोलेगा। हाँ बोलो PDA। समाजवादी पार्टी उस पे नहीं बोलना है, चौबे पे है बोला। चौबे पे तो मजा आए। समाजवादी पार्टी को तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। वो तैयारी 2024 में दिखा है। तैयारी बीजेपी करे, कैसे बचेंगे PDA से। ठीक है ना? रही बात, अभी आप बात कर रही थी, बहन ने बात किया, सबने बात किया, हिंदू मुस्लिम, वही चीज बार बार
अरे आप हिंदुत्व की बात किस हिसाब से करते हो? आप हमें बता दो हिंदू कौन है। अगर आप हिंदुत्व पे बात करते हो तो आप बताओ हिंदू कौन है। क्या वो पिछड़ा हिंदू नहीं है जिसके मंदिर में जाने के बाद उस पूरे मंदिर को आप गंगा जल से धुलवाते हो? क्या वो पिछड़ा हिंदू नहीं है? जब वो मुख्यमंत्री पद से हटता है तो पूरे मुख्यमंत्री को कार्यालय को गंगा जल से झुलवाते हो? क्या वो दलित हिंदू नहीं है? क्या वो दलित हिंदू नहीं है? जब मंदिर में जाता है तो जाने से उसको रोका जाता है। किस हिंदुत्व की बात करते हो? अरे बात करो तुम्हारे, रुको मेरे, बात करो युवा पे, बात करो रोजगार पे, बात करो महंगाई पर। नहीं पहले ना, इधर आ हो गया हिंदू। अब ठीक ये कह रहे हिंदू क्या है? अरे बिल्कुल भाई, डिबेट होने दो भाई, डिबेट होने दो भाई साहब। उधर बाबूजी ना वहां पर, अरे गुरुजी ये लड़ाई ना करना, पानी पीना, लड़ाई ना करना। भैया जी चुप, पीछे। हाँ जी, सॉरी, आई एम सॉरी। भैया जी, बिंदु भैया एक तो आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, ठीक है, आज ही सिलवा के लाए हैं। हाँ, लग रहा है आज ही सिलवाए हैं। दूसरा ये कह रहे हैं हिंदू क्या है और वो हिंदू नहीं है। हिंदू वो है जो हर धर्म, हर सामाजिक समरसता, सद्भाव को लेकर राष्ट्र नीतियों के साथ, राष्ट्र जागृति के साथ चलता है। और कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है। मैं तो आपको पिछड़ा, वो हिंदू नहीं है। तो वो पिछड़ा का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री है वो हिंदू नहीं है। वो एक आदिवासी महिला जो देश की राष्ट्रपति है जिसको कांग्रेसों ने एबिल सोच कहा, क्या वो हिंदू नहीं है? वो हिंदू क्या हिंदू नहीं है? वो दलित जो पहले राष्ट्रपति थे, क्या वो हिंदू नहीं है? जो ब्राह्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी में तो 7 मोर्चा है, हर जाति हर धर्म से लोग हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? दिक्कत क्या है? इनके पास हिंदू थे नहीं, मुस्लिम भी खिसक रहे पीडीए के नाम पे, केवल ढकोसला बच रहा तो लगे ताता थैया। ताता थैया समझते हैं? ताता थैया नहीं जानते? क्या नाम है आपका? गौतम। और अंदर आओगे तुम। रुको, ताता थैया बात होगी पहले ताता थैया समझाने दो। तुम्हें चुनाव की पड़ी है, सत्ता की पड़ी है, यहाँ ताता थैया। रुको, अरे रुको यार, यहाँ खड़ो चुपचाप। हाँ जी जनाब बोलिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, घुसपैठी कौन है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है कि एसआईआर की इतनी बड़ी पश्चिम बंगाल में प्रक्रिया हुई। लोग कह रहे थे कि एसआईआर से घुसपैठिया पकड़े जाएंगे। मुझे तब तक नहीं पता चला कि बिहार में एसआईआर संपन्न हुआ, कितने घुसपैठिया पकड़े गए, पश्चिम बंगाल में कितने पकड़े गए। मुर्शिदाबाद के बारे में नाम लेते थे डंके के चोट पे, मालना के बारे में नाम लेते थे आप लोग कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां भारी संख्या में घुसपैठिए हैं। एसआईआर में 2%, 3%, 4% लोगों के नाम भी मात्र कट पाए उन क्षेत्रों में। राहुल लाल जी, आपको एक मैं वेल रिसर्चर के रूप में देखता हूं और आपकी कई रिसर्च को मैं सैल्यूट भी करता हूं, लेकिन यहां पर मिस कर गए साहब। चुनाव के बाद बिहार में 3 लाख, गौर कीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 3 लाख अनआइडेंटिफाइड वोटर्स को नोटिस गया है। और ये तब गया है जब नाम कटे हैं, एसआईआर हुआ है, उसके बाद 3 लाख गए हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन जब होगा तब पता चलेगा कौन भारत का है और कौन चाटुकारिता करके तुष्टीकरण के गोद में बैठा था। वो घुसपैठिया है, क्या बात कर रहे हैं? हमारे देश के लोग घुसपैठिया है। अगर जिनको नोटिस चला गया है, किसी कागज के अभाव में, वो घुसपैठिया है। आप कह रहे हैं 3 लाख लोगों का नाम दिया गया, आप कैसे कह सकते हैं घुसपैठिया है? बिल्कुल हम सुने, आपने कहा ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, इन्होंने कहा है, तो वो घुसपैठिया नहीं है। किसी कारणवश अगर नाम कटा है तो उनको नोटिस गया है, वो घुसपैठिया नहीं है। पूरे आप जितने भी बॉर्डर हैं, हिंदुस्तान के बॉर्डर हैं, जहाँ पे कहा जाता है घुसपैठिया, कितने %? आराम से मैं आया। वो समाजवादी पार्टी के रिलेटिव हैं। कौन? घुसपैठिए। क्या घुसपैठिए क्या है घुसपैठिए? समाजवादी पार्टी बिहार में है, बंगाल में। अजय आप पता नहीं ठीक है। जी मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस आ रहा हूँ जी, इधर आइए प्लीज, कम हियर वेरी क्विक जी। अभी पीडीए की बात कर रहे थे और कह रहे थे पिछड़ों को आपने ये कर दिया वो कर दिया। जरा बताइए, मोहित खान ने जिस दलित बच्ची का बलात्कार किया वो पीडीए से आती थी क्या नहीं आती थी? और जो कन्नौज के अंदर नवाब सिंह यादव ने कन्नौज में बलात्कार किया दलित बच्ची का, वो पीडीए से थी कि नहीं थी? बहन मायावती, जिनके आपने कपड़े फाड़े, उनका बलात्कार करने की कोशिश की, हत्या करने की कोशिश की, क्या वो पीडीए से नहीं थी? जो राम भक्तों की सरों में गोली मार मार कर अपने हत्या की सरयू में फेंका, उसमें कितने पीडीए के लोग थे? याद है आपको? मतलब अब चुनाव आ गया तो आप चिल्लाने लगे पीडीए पीडीए। डिपेंड में
को वोट देना